हेलो, आज 5 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुटी के तहत मूल निवासी आदिवासी दलित चमार वनवासी और पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया को चेताना चाहा, समझाना चाहा, बताना चाहा कि वर्तमान मनुवाद के विदेशी लुटेरा आक्रांता का भारत में सांप की तरह फन सत्ता, सरकार, संपत्ति, अछूतों के अधिकार पर बैठा है और तरह तरह का टंट घंट अपना करके प्रताड़ित, शोषित, वंचित, गुलाम बनाया है। इसी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं बच्चे प्रश्न के रूप में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अर्थ क्या है? ये शब्द कहाँ से आया, क्यों आया? मूल निवासियों जो इस देश के हकदार थे, मालिक थे, उनके लिए ये शब्द बनाया कुछ रहमदिलों ने, अंग्रेजों ने कहने का। अंग्रेजों ने क्यों? अंग्रेजों के अंदर में एक दया भाव था कि नहीं, सचमुच में इन जातियों का ये धूर्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग ये सीधा साधा बुड़बक गवार होने के वजह से, अनपढ़ होने के वजह से इनका हक पद जो है ये चतुर जातियां का लोग खा जाएंगे। कोशिश किया किंतु कामयाब ना हुआ, क्योंकि सत्ता, सरकार इन्हें दुष्ट, चतुर, मनुवादी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के अहीरों के हाथ में 80 सालों से आज़ादी के बाद इन्हीं का वर्चस्व रहा। प्रश्न है, चमारों, आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी और पसमिंदा मुसलमान को अनुसूचित जनजाति में बांटा गया क्यों? बांटा अनुसूचित जनजाति, जाति, ये सब अछूत, ये मनुवादी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का दिया हुआ शब्द है। ये अपने को सर्वश्रेष्ठ सभ्य मानते थे, जिसके चलते अछूत कहना, आदिवासी कहना, ये कहना, वो कहना, ताकि उनके मनोबल को गिराया जा सके और इनको बांट करके इनके अंदर भेद किया जा सके और राज्य इन पर शासन प्रशासन किया जा सके। इसलिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शब्द का यूज किया है। भारत में एक कहावत है, बेगाना की शादी अब्दुल्ला दीवाना। इसका अर्थ क्या है कि भारत के मूल निवासी, भारत के राजा, हकदार, देश जिनका, उनके बारे में ये अब्दुल्ला विदेशी, आर्य, ट्यूनेशिया के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी, अहीर और अन्य जातियां वर्गीकरण कर रही हैं, परिभाषा कर रही हैं, नियम कानून बना रही हैं, बता रही हैं। क्योंकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा ही मालूम नहीं है कि मेरा अगवाड़ा कहाँ है, पिछवाड़ा कहाँ है। जब उच्च कुलीन जातियां सवर्णों की जब उंगली डाल करके उनके अगवाड़ा और पिछवाड़ा में गुलगुलाती हैं, तो उनको सुरसुराहट
अर्थात एक खुजली होती है, बभन खुजलिया। तो उस खुजली का आनंद जब आता है तो ये अनुसूचित जाति के लोग पूछते हैं कि पंडित जी बड़ा मजा आ रहा है। तो बोले, पंडित जी कहते हैं कि तुम अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो। हाँ, ऐसा ही पंडित जी से, क्षत्रिय जी से, वैश्य जी से, अहिर जी से गुलगुलवाया करो अगवाड़ा पिछवाड़ा, और सदा आनंद लिया करो। जो एक हक, पद, बराबरी, सम्मान मूल निवासी को नहीं दिया, मूल निवासी का वर्गीकरण कोट को, शासक को, उच्च जाति को, विदेशी लुटेरा आक्रांता को, जो खुद अवैध है, रह रहा है भारत में, इस देश का नहीं है, यहाँ का मूल निवासी नहीं है, उसको क्या हक है? उस कोट को, जो कोट दरबारी हो, विदेशी आर्यों का चटुकार हो, उसको क्या हक है उस कोट को? वो कोट हमारा मालिक होगा मूल निवासी का। ये कमी मूल निवासी के चेतना के वजह से है। वो विदेशी है, वो विदेशी कोट है, विदेशी लुटेरों की कोट है, उसको ताला मारना है। ताला मारो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पार्लियामेंट, सभी में ताला मारो, विदेशियों को भगाओ। वो कौन होता है? हमारा वर्गीकरण करने वाला। हमको पैदा किया, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, हक पद दिया, अपने ही तो रात के अंधेरे में कमली ओढ़ करके हमारा शोषण किया और हमारा पीड़न किया, हमें गुलाम बनाया। ऐसे लोगों को लतियाना होगा। मूल निवासी किस कमी के कारण का फायदा उच्च जातियों के शासक बन बैठे हैं? एक ही कमी है, अभी तो अछूतों के कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, जड़ नहीं है, जमीन नहीं है, साधन नहीं है, अर्थ का लड़ाई कैसे करेगा इन दुष्ट विदेशियों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अहिरों से? अगर अधिकार अंग्रेजों ने वोट के दिया है तो सभी मूल निवासी उस अधिकार को समझो और एक जगह पर वोट दो, ताकि इस मनुवादी का मुंह थुथर जाए। तुम तो खुद अगवाड़ा पिछवाड़ा की बभन खुजलिया के आनंद लेने के लिए, उंगलीवाने के लिए सवर्णों के पार्टियों में जो 38 हैं भारत में, वोट देते हो, जिताते हो, सत्ता में बैठाते हो और लतियाए जाते हो। ये तो दोष तुम्हारा है। भारत में अछूत मूल निवासी को असली दोषी कौन है? इसमें दो दोषी है। एक विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आर्य जो आक्रमणकारी है, और दूसरा अछूत में जो दलाल, भणुआ, गणुआ, माधर चोद
जो अछूतों के साथ में रह करके आस्तीन के सांप की तरह अछूतों का तिल तिल खून चूस के सवर्णों को फायदा देता है। बहुत सी जातियां हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं, नाम गिनाना संभव नहीं है। यही कारण के वजह से, यही कमी के वजह से सवर्ण आज मूल निवासी का वर्गीकरण कर रहा है, जबकि एक पैसा का योगदान नहीं है। न कभी न्याय दे सका, न कभी हक दे सका, न कभी बराबरी दे सका, न कभी सम्मान दे सका, न अवसर दे सका, न कभी इस जाति को एक मर्यादा दे सका। अछूत कह करके, दलित कह के गुलाम बना के रखा। उस दुष्ट विदेशी मनुवादी आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अहिरों का अब देखना है कि हमारे मैया पापा के कमर में कितना जोर है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। और अगर नहीं चेते तो और लात खाएंगे, लात खाते जाएंगे। थैंक्स।